हिंद की हवाई सरहदों को महफूज रखने के मकसद से वायुसेना इन दिनों सबसे बड़े युद्धाभ्यास में जुटी हुई है। देश के कई राज्यों में होने वाले इस युद्धाभ्यास में 10,000 से ज्यादा वायु सैनिक शामिल हैं। गगन शक्ति युद्धाभ्यास में सेना चीन और पाकिस्तान सीमा के करीब अपनी तैयारियों को परख रही है। सेना की ये तैयारियां दुश्मन देशों को परेशान कर रही हैं। आसमान दे रहा है अनंत शक्ति का प्रमाण। हवाई योद्धा बन रहे हैं शौर्य और पराक्रम की पहचान। देश के दुश्मनों के लिए यह है चेतावनी। हिंद के सरहदों पर वायु वीरों की निगरानी। रफ्तार में इनका मुकाबला नहीं है। बेमिसाल ताकत, अचूक निशाना और घातक वार इनकी पहचान है। ये हैं हिंदुस्तान के हवाई योद्धा। राजस्थान का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इन दिनों इन आसमानी लड़ाकों की ताकत की गवाही दे रहा है। ये फाइटर जेट्स हिस्सा बने हैं देश के सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 के। 1 अप्रैल से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास देश के दुश्मनों को बेचैन कर रहा है, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में देश के उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों को शामिल किया गया है। यानी इस सैन्य अभ्यास में वायुसेना चीन और पाकिस्तान सीमा के करीब अपनी तैयारियों को परख रही है। फिलहाल गगन शक्ति अभ्यास में वायुसेना यूपी और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ फाइटर जेट्स के संचालन का अभ्यास कर रही है। लेकिन ये युद्धाभ्यास देश के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी शुरुआत राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज से हुई, लेकिन 10 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में वायुसेना के जाबाज अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। युद्धाभ्यास के दौरान जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, अंबाला, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सैन्य हवाई पट्टियों का इस्तेमाल किया जाएगा। गगन शक्ति अभ्यास में युद्ध जैसे हालात में सेना की तैयारियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। देश में सड़क परिवहन मंत्रालय ने वायुसेना के साथ मिलकर कई हाईवे पर स्पेशल रनवे तैयार किए हैं। इनमें बिना डिवाइडर वाली कंक्रीट से बनी चौड़ी सड़कें हैं, जिनका इस्तेमाल आपातकाल में रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें ऐसी हवाई पट्टियां भी शामिल हैं जिनसे हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। अगले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में बनी इन आपातकालीन हवाई पट्टियों पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस अभ्यास में 11,000 वायुसैनिक हिस्सा ले रहे हैं। गगन शक्ति अभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 फाइटर जेट्स, चिनूक, अपाचे और प्रचंड जैसे घातक हेलीकॉप्टर और C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-295 जैसे ताकतवर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। गगन शक्ति युद्धाभ्यास का मकसद पूरे देश में वायुसेना की तैयारियों को परखना है। ये युद्धाभ्यास वायु सैनिकों को चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर अपनी तैयारियों को दुरुस्त रखने का मौका दे रहा है। यही वो तैयारियां हैं जिनके दम पर वायुसेना हिंदुस्तान के लिए ऐसा हवाई सुरक्षा कवच तैयार करती है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे पर हैं। एक चुनावी बैठक में शामिल होने गए सीएम कल सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। फिर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का अभिषेक किया और उसके बाद जाने के लिए वो भैरव के दर्शन करने के लिए भी पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में काल भैरव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, फिर उनकी आरती उतारी। बाबा विश्वनाथ के दरबार में नतमस्तक योगी। भक्ति भाव से भोले बाबा की पूजा अर्चना।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भक्ति किसी से छिपी नहीं है। मौका कोई भी हो, वक्त निकालकर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच ही जाते हैं। कल सीएम योगी चुनावी बैठक में हिस्सा लेने 2 दिन के काशी दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में षोडशोपचार पूजन किया, महादेव का दूध से अभिषेक किया, महादेव को फूल माला चढ़ाकर उनका श्रृंगार किया और फिर आरती की। काशी विश्वनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रोजाना वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सीएम योगी बाबा के दरबार में करीब 20 मिनट तक रहे। बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद योगी काल भैरव मंदिर रवाना हुए। काशी के क्षेत्रपाल कहे जाने वाले काल भैरव के दर्शन के लिए उनके धाम पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में काल भैरव की विधि विधान से पूजा की और फिर उनकी आरती उतारी। बाबा काल भैरव की बड़ी मान्यता है। काल भैरव को उज्जैन नगरी का सेनापति कहा जाता है। बाबा काल भैरव महाकाल नगरी की देखरेख करते हैं। कहते हैं जो भक्त काल भैरव के दर्शन किए बिना महाकाल के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पतित पावनी गंगा के तट पर बसी काशी नगरी में भक्तों की भीड़ हमेशा काशी के कोतवाल के दर्शन के लिए उमड़ती है। भक्तों पर बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसती है। भक्त भी बाबा के धाम को दिल खोलकर चढ़ावा देते हैं। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बार फिर से कमाई का नया रिकॉर्ड बन गया है। ये वो दर है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। वो धाम जहां शिव शंकर की आराधना करने की लालसा हर भक्त के मन में होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का 9वां स्थान है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब बाबा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो भक्त भी दिल खोलकर बाबा की चौखट पर अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करने के लिए दान करते हैं। और यही वजह है कि बाबा के दरबार में इन दिनों धन वर्षा हो रही है। मंदिर प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मार्च में देश दुनिया से आए शिव भक्तों ने बाबा काशी विश्वनाथ को 11 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा अर्पित किया है। काशी विश्वनाथ धाम में एक महीने में चढ़ाए जाने वाला जो कि सर्वाधिक चढ़ावा है, यानी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 42% से ज्यादा आमदनी। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में प्रत्येक घंटे बाबा काशी विश्वनाथ को तकरीबन 1.44 लाख रुपए चढ़ाए गए। इससे पहले जुलाई 2023 में 8 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा मिला था। महाशिवरात्रि, सावन का महीना और दूसरे प्रमुख मौकों के बाद अब नॉन फेस्टिवल सीजन में भी काशी विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं और दिल खोलकर बाबा को चढ़ावा भी अर्पित कर रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा महाकाल के दर्शन करने मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आशुतोष राणा भस्म आरती में शामिल हुए। भस्म आरती के बाद आशुतोष राणा मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर पूरे भक्ति भाव से बाबा महाकाल की पूजा करने के लिए पहुंचे और उनका आशीर्वाद दिया। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक परंपरा का पालन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में बाबा महाकाल के पट खोल दिए जाते हैं। इसके बाद दूध, दही, चीनी, घी, शहद और पंचामृत से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है और आखिर में ढोल, नगाड़ों और शंख बजाने के साथ महादेव की भस्म आरती होती है। आशुतोष राणा ने महाकाल दर्शन के अपने अनुभवों को भी साझा किया।
हमने हमारे परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक चीज जो सीखी है वो ये है कि परमात्मा देवादिदेव महाकाल की अगर भक्ति करने तो दो तरीके हैं कि या तो आप कामना से प्रेरित होकर आप उनकी भक्ति करते हैं या पूजन करते हैं, या भावना से प्रेरित होकर करते हैं। तो कामना से प्रेरित होकर जब की जाती है तो महाकाल आपको वो देते हैं जो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप भावना से प्रेरित होकर करते हैं तो महाकाल आपको वो देते हैं जो महाकाल की इच्छा है। तो हमारी पूजा और प्रार्थना में कामना नहीं है, हमारी पूजा और प्रार्थना में भावना है कि आपने बहुत अद्भुत हमें जीवन दिया, और बस यही प्रार्थना है कि एक एक जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत सार्थक तरीके से हम सफलतापूर्वक अगर जीवन को जी पाएं तो हमारा आना भी सफल हो जाएगा और जगत से जाना भी सफल हो जाएगा। माता रानी के दरबार में रौनक दिखाई देने लगी है। चैत्र नवरात्र को लेकर देश भर के शक्तिपीठों में तैयारियां की जा रही हैं। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में भी नवरात्र से ठीक पहले बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार यहां नवरात्रि को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से खास प्रकार के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सजने लगा माता रानी का दरबार। भक्तों को पावन चैत्र नवरात्र का इंतजार। नौ अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में देश भर के शक्तिपीठों में खास तैयारियां की जा रही हैं। पंचकुला के विश्वविख्यात माता मनसा देवी के दरबार में भी नवरात्रि की रौनक अभी से नजर आने लगी है। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माता मनसा देवी है और मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस बार श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसको लेकर खासे प्रबंध है। हालांकि नवरात्रि से पहले ही मनसा देवी मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और सच्चे मन से माता रानी के दर पर अपनी अर्जी लगा रहे हैं। माता के भक्तों की सुविधाओं के लिए मनसा देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के पावन अवसर पर मनसा देवी मंदिर में माता रानी के भक्तों का सैलाब नजर आता है। ऐसे में मंदिर प्रशासन की कोशिश है कि माता रानी के दर्शन के लिए आए भक्तों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। सुरक्षा की और पानी की सभी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया है और यहाँ पे हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2 एम्बुलेंस 24 आवर्स, हमारी यहाँ 2 डिस्पेंसरी रहेगी, डॉक्टर्स रहेंगे, डॉक्टर की टीम रहेगी। जहाँ से लोगों की गाड़ियाँ रुकती है वहाँ से हमने निःशुल्क ऑटो सेवा लगाई है, ताकि किसी श्रद्धालु है, वृद्ध है, कोई चलने में असमर्थ है, उनके लिए निःशुल्क ऑटो सेवा दी है ताकि वो मंदिर तक आए, उन्हें कोई असुविधा ना हो। आदिशक्ति जगत जननी माता रानी के 9 स्वरूपों के दर्शन के लिए श्रद्धालु आतुर हैं। ऐसे में भक्तों की सुविधा के लिए मनसा देवी मंदिर के कपाट भी प्रातः 4 बजे खोल दिए जाएंगे। समय के अनुसार 4 बजे मंदिर खुलेगा और रात 11 बजे बंद होगा। पहले 4-5 नवरात्र को, फिर जैसे रस बढ़ेगा उस पब्लिक की सुविधा अनुसार मंदिर को खोला जाएगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर मनसा देवी मंदिर को कोलकाता के खास फूलों से सजाया संवारा जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे माता रानी के दरबार की भव्यता और सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। पंचकुला से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चैत्र नवरात्रि की। इस साल की चैत्र नवरात्रि पर 30 साल बाद अति दुर्लभ योग बन रहा है। इस योग में नवरात्र का होना शुभ फलदायी माना जा रहा है। ये संयोग पूजा पाठ के लिहाज से बेहद शुभ है। विस्तार से बात करें तो इस साल की चैत्र नवरात्रि पर 30 साल बाद शुभ संयोग बन रहा है। नवरात्रि में अमृत सिद्धि के साथ अश्विनी नक्षत्र का संयोग है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, शश योग का भी संयोग है। इस योग में नवरात्रि का होना शुभ फलदायी है। ऐसी मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता हासिल होती है। वहीं जानकार मानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग में जो पूजा पाठ किया जाता है वो भी सफल होती है। अमृत सिद्धि योग शुभ कार्यों के लिए काफी उत्तम माना जाता है। इस साल की चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है और 17 अप्रैल को महानवमी के दिन पारण के साथ इसका समापन हो जाएगा।
वहीं देखिए, इस साल नवरात्र से ठीक पहले 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या के मौके पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दौरान सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति बनेगी कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोक देगा और चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ेगी। सूर्य ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषीय लिहाज से ये हर शख्स के लिए जीवन को प्रभावित करता है और ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। सूर्य ग्रहण लगते ही 5 राशियों पर धनवर्षा के योग बन रहे हैं, यानी इस योग में काम करने में आपको सफलता मिल सकती है। आइए आपको बताते हैं कि 8 अप्रैल को लगने वाले साल के पहले सूर्य ग्रहण का किस्मत कनेक्शन आखिर क्या है। 54 साल के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये खगोलीय घटना चैत्र नवरात्र से कुछ घंटे पहले होगी। ये सूर्य ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगेगा। सबसे बड़ी बात कि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, मतलब भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। इन देशों के कुछ हिस्सों में अंधेरा छा सकता है। ऐसे में अमेरिका में सूर्य ग्रहण के इस खास मौके पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवाई यातायात और एयरपोर्ट्स पर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा इतना ही नहीं, अमेरिका में ग्रहण के दौरान सभी स्कूल्स को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। अमेरिका में लोगों को जरूरी सामान पहले से रखने की सलाह भी इसके साथ ही दी जा रही है। जब कहा जाता है कि नवरात्र से पहले सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर नवरात्र के समय पड़ता तो निश्चित रूप से वो जो है नव संवत के बाद पड़ता और खराब होता। ये आखिरी संवत का आखिरी दिन पड़ रहा है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि भारत से बाहर भी है, भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारतवासियों के ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि राशि तो सब जगह बराबर होती है, इसका राजनीतिक प्रभाव जो है पूरे विश्व को देखने को मिलेगा। जहां तक सूर्य ग्रहण की बात है, इसमें जो है विशेष रूप से सूर्य को जो है नंगी आंख से देखना नहीं चाहिए। इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप, वो कई गुना फलकारी होता है। आप आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक तरक्की कर सकते हैं। और यह समय ऐसा ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसका जो है प्रभाव जो है हमारी जो है जो कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहां पड़ रहा है तो यहां भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा, सूर्य का पीरियड जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप। रामलला के प्रति भक्तों का समर्पण और स्नेह कितना है, ये हर कोई जानता है। अब सोने से बने गहनों पर भी रामलला की आकृति उकेरी जा रही है। इतना ही नहीं, लॉकेट और हार पर राम दरबार की छाप भी नजर आ रही है। लखनऊ में इस खास डिजाइन के टेम्पल ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ रही है। भगवतपुरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हो रही रोजाना लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के तन मन में सदियों से प्रभु श्री राम का वास है, लेकिन अब सोने के आभूषणों पर भी रामलला की छवि नजर आ रही है। शादी ब्याह का मौसम हो और गहनों की बात न हो, ये कैसे हो सकता है। तो शादी का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही जो बदलाव एक ज्वेलरी स्टोर्स में देखा जा रहा है वो ये है कि प्रभु श्री राम के मंदिर का जो लोकार्पण हुआ है उसकी छाप यहाँ भी दिख रही है। और ये जो सब गहने यहाँ पर लगे हुए हैं, ये है तो सोने के गहने, लेकिन इसमें पूरी तरह से जो डिजाइन्स हैं वो टेम्पल डिजाइन्स हैं, यानी कि मंदिर या ईश्वर की छवि उसमें दिख रही है। दरअसल लखनऊ में शादियों के सीजन के लिए खास डिजाइन वाले गहने तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें सोने से बने आभूषण पर प्रभु श्री राम और माता सीता की दिव्य आकृति उकेरी जा रही है। यही नहीं, इन गहनों पर राम दरबार की भी तस्वीर बनाई गई है। ये पूरा राम दरबार बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी, राम, लक्ष्मण, सीता जी सब पूरे उनके दरबार में जैसा कि एक वो आती है वो पूरा किया गया है। और वही लॉकेट के साथ साथ पहली बार हम लोगों ने कान में भी ये चीजें बनाई है। टेम्पल ज्वेलरी पहले भी डिमांड में रही है, लेकिन रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद प्रभु श्री राम की आकृति वाले आभूषणों की मांग बढ़ गई है। अभी बहुत ज्यादा डिमांड में आ गई है, और खास तौर से राम मंदिर की, रामलला की, भगवान की जो लॉकेट्स हैं, नेकलेसेस हैं, बैंगल्स हैं, ये सब बहुत ट्रेंड में है। और उसी के साथ
जैसा डिमांड है और सोना थोड़ा महंगा है, तो हम लोगों ने वेट भी काफी रिड्यूस किया है। काफी लाइट वेट में टेम्पल ज्वेलरी पहली बार आई है। ज्वेलरी के इन खास डिजाइन को लाइट वेट में भी तैयार किया गया है, जिससे वजन के साथ ग्राहकों के बजट में भी फिट रहे। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जर्मनी में इन दिनों एक झील लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस झील को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। दरअसल इस झील के पानी का रंग बैंगनी हो गया है। पानी के रंग में बदलाव सल्फर बैक्टीरिया के चलते आया है। इससे पहले साल 2020 और 21 में इस झील का रंग इसी तरह से बदल गया था। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या प्राकृतिक सुंदरता, जर्मनी की ये झील अपने रंग की वजह से इन दिनों खूब चर्चा में है। इस झील को देखने के लिए सैलानी मीलों का सफर तय कर रहे हैं और कुदरत के इस अजूबे को अपने कैमरे में कैद करके इन लम्हों को यादगार बना रहे हैं, क्योंकि झील में मौजूद पानी का रंग अब गहरा बैगनी हो गया है। Nee, ich habe es noch nie gesehen. Ich finde es ehrlich total cool. Ich finde, es sieht aus, wie wenn so ein Farbeimer ausgekippt wäre, voller lila Farbe einfach. यूं तो जर्मनी का सदर्न स्टेट ऑफ बवेरिया अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है, और अब इस गहरे बैगनी रंग के पानी वाली झील ने यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। लोगों के लिए जहाँ ये झील एक तरफा बेहतरीन पिकनिक स्पॉट बन गई है, वहीं चर्चा इस बात की भी है कि आखिर क्यों झील के पानी का रंग बदल गया। मैं भी इसे देखना चाहती थी, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था और मुझे ये आश्चर्यजनक लगता है कि प्रकृति क्या कर सकती है। मैंने सोचा होगा कि किसी ने इसमें रंग डाला होगा। वास्तव में ये अपने आप में दिलचस्प है। दरअसल कैरोटीनॉइड प्राकृतिक रंग द्रव्य के कारण कोशिकाएं बैगनी हो जाती हैं। ये बैक्टीरिया अमूमन गहरे पानी में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया सतह पर अधिक आ जाने के कारण पानी के रंग में बदलाव आ जाता है। इसी वजह से इस झील के पानी का रंग गहरा बैगनी हो गया है। इस तरह की घटना 2020 और 2021 में भी हो चुकी है, लेकिन सैलानियों के लिए ये एक अनोखा अनुभव है और वो इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के जमुई दौरे पर हैं। जमुई में प्रधानमंत्री की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। प्रधानमंत्री ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए के मिशन 400 पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की बिहार में पहली रैली है। इस रैली के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में बीजेपी और एनडीए के चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। प्रधानमंत्री के साथ रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले फेज में ही वोटिंग होनी है। जमुई के बाद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जाएंगे। भारत माता की गिद्धौर दुर्गा माई, बाबा धनेश्वर नाथ के ई पवित्र भूमि के नमन करिए। भगवान महावीर के ई ज्ञान भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करिए। आपने कमाल करके रख दिया आज जमुई की इस खूबसूरत धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है। जुमई से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। जमुई, नवादा, मुंगेर, बांका के साथ साथ बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहार वासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं।
और इसलिए पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। मथुरा की सांसद और बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने लगातार तीसरी बार मथुरा से नामांकन दाखिल किया। वो जबरदस्त प्रचार में जुटी हैं। नामांकन भरने से पहले उन्होंने यमुना घाट पर पूजा अर्चना की और मथुरा की गलियों में चटपटे गोलगप्पे चखती हुई नजर आई। देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल किया, दूसरी में यमुना जी की आरती और पूजन करते हुए नजर आए और तीसरी तस्वीर मथुरा की गलियों में ड्रीम गर्ल जब पहुंची तो गोलगप्पे के चटकारे भी लिए। I come to sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. And I am very thankful to my Prime Minister who has given this opportunity for me, and Amit Shah ji and our party President Nadda ji for giving this opportunity for the third time. So